जय श्री कृष्ण मित्रों, कहते हैं रहीमन धागा प्रेम का, मत तोड़ो चटकाए, टूटे से फिर ना जुड़े, जुड़े तो गांठ पड़ जाए। इसका मतलब यह है कि एक धागे की तरह एक बार टूट जाने के बाद रिश्ते अपनी मूल स्थिति में वापस नहीं आ सकते। भले ही उन्हें जोड़ दिया जाए, लेकिन एक गांठ रह जाती है, टूटने की याद दिलाने वाली, जो चीजों को फिर से वैसा नहीं होने देती। इसीलिए श्री कृष्ण कहते हैं, मतलबी रिश्तों से दूर रहना हमारे लिए अत्यंत आवश्यक है। उन्हें छोड़ देना ही उचित है जो आपके होने का मूल्य न जानते हो। जिस व्यक्ति को आपकी कद्र नहीं, उसके साथ खड़े रहने से अच्छा है कि आप अकेले ही रहें। अगर आपके कुछ अपनों ने ही आपको धोखा दिया है तो समझ लीजिए आपसे उनका मतलब निकल गया है। जिसने सीख लिया कि कब, कहां और कैसे बोलना है, उसको जिंदगी में सफल होने से कोई नहीं रोक सकता। महाभारत में पांडवों ने हमेशा कौरवों को अपना भाई माना, लेकिन कौरवों और दुर्योधन ने हमेशा उनके इस अच्छेपन का फायदा उठाया, उन्हें हमेशा धोखा दिया, उनके साथ छल कपट किया। इसलिए श्री कृष्ण भगवान कहते हैं, जो जैसा है उसके साथ वैसा ही व्यवहार करो। मतलबी दुनिया के झूठे फसाने हैं, लोग भी धोखेबाज है और मतलबी जमाने हैं। पीड़ा ही मिलती हर कदम यहां, जहां देखो भीड़ है, मगर सब अनजाने हैं। मित्रों, एक बात हमेशा याद रखना, इज्जत कभी इंसान की नहीं होती। इज्जत हमेशा जरूरत की होती है। जरूरत खत्म तो इज्जत खत्म। आज के जमाने में कोई अपना नहीं होता। लोग सिर्फ तब तक साथ देते हैं जब तक उनका स्वार्थ होता है। मैं कर सकता हूं, यह सोचना आत्मविश्वास की निशानी है, किंतु सिर्फ मैं ही कर सकता हूं, यह सोचना घमंड है। इसलिए आप आत्मविश्वास को अपनाएं और घमंड को छोड़ दें। मतलबी रिश्ते न केवल हमें दुखी करते हैं, बल्कि हमारी जिंदगी के कई पहलुओं को भी प्रभावित करते हैं। हमें अपने आत्मसम्मान, स्वास्थ्य और खुशी का ध्यान रखना चाहिए। अगर हम अपने जीवन में सच्चे और सकारात्मक रिश्तों को प्राथमिकता देंगे, तो हम एक खुशहाल और संतोषजनक जीवन जी सकते हैं। इसीलिए हमेशा याद रखें कि मतलबी रिश्तों से दूर रहना ही सबसे अच्छा है। आपको अपने जीवन में खुशी और संतोष प्राप्त करने के लिए ऐसे लोगों का चयन करना चाहिए जो निस्वार्थता से आपके साथ हैं। रिश्ते जिंदगी का अभिन्न हिस्सा है, लेकिन वे तभी मूल्यवान होते हैं जब उनमें प्रेम, समझ और समर्पण हो। ऐसे रिश्तों की तलाश करें जो आपको जीने दें और आपकी खुशियों का हिस्सा बने। ये रिश्ते भी किताबों की तरह होते हैं, लिखने में सालों लग जाते हैं, लेकिन राख होने में पल भर नहीं लगता है। मित्रों, आपसे अनुरोध है कि आप इस वीडियो को लाइक करें और अपने ज्यादा से ज्यादा परिजनों के साथ इसे शेयर करें। अगर आप अनमोल साथी चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी को ऑल पर सेट कर ले और कमेंट बॉक्स में जय श्री राधे कृष्ण लिखकर परमात्मा को अपना आभार व्यक्त करना ना भूलें। जीवन में रिश्तों का महत्व अत्यधिक होता है। हम सभी के जीवन में विभिन्न प्रकार के रिश्ते होते हैं, परिवार, मित्र, सहकर्मी और जान पहचान वाले। लेकिन जब ये रिश्ते स्वार्थी या मतलबी हो जाते हैं तो वे हमारे जीवन को बहुत कठिन बना सकते हैं। इसलिए यह बहुत आवश्यक है कि हम ऐसे मतलबी रिश्तों से दूर रहें जो हमें जीने नहीं देंगे। उठाकर फेंक दो ऐसे रिश्तों को जो तुम्हारी कद्र नहीं करते, बैठे हैं जो गैरों की महफिल में और तुम्हारा जिक्र नहीं करते। कान्हा कहते हैं, रिश्तों में वही रिश्ता सबसे अच्छा होता है जो किसी गलती के बाद हल्की सी मुस्कुराहट और थोड़ी सी माफी के साथ ही पहले जैसा हो जाता है। जिंदगी में एक रिश्ता ऐसा भी होना चाहिए जिसे हम अपना हर दुख और शिकायत बता सकें। सच्चा प्यार सिर्फ वही लोग कर सकते हैं जो किसी का प्यार पाने के लिए तरस चुके हों। हार एक सबक है जो खुद को सुधारने का मौका देती है। कान्हा कहते हैं, जब इंसान की जरूरत बदल जाती है तब इंसान के बात करने का तरीका भी बदल जाता है। एक पिता अपनी बेटी के सिर पर हाथ रखकर बोला, मैं तेरे लिए ऐसा पति खोज कर लाऊंगा जो तुझे बहुत सारा प्यार करे, तेरी भावनाओं का सम्मान करे
तेरे दुख सुख को समझ सके, तेरी आंखों में आंसू ना आने दे और तेरी हर छोटी छोटी ख्वाहिशों को पूरा कर सके। बेटी ने पूछा, क्यों पापा? पिता बोला, बेटा, हर बाप का सपना होता है कि उसकी बेटी को राजकुमार जैसा पति मिले जो उसे बहुत प्यार दे और उसे हमेशा सुखी रखे। बेटी बोली, तो पापा, नाना जी ने भी आपको मम्मी का हाथ यही सोचकर दिया होगा ना कि आप भी राजकुमार हो। फिर आप मम्मी को हमेशा क्यों रुलाते हो? कहीं बाहर भी नहीं ले जाते और प्यार भी नहीं करते और हमेशा चिल्लाते रहते हो। तो क्या आप अच्छे वाले राजकुमार नहीं निकले? यह सुनकर पिता को एहसास हुआ कि मुझे भी किसी ने राजकुमार समझकर अपने कलेजे का टुकड़ा दिया था और मैं खुद तो राजकुमार बना रहा, पर अपनी पत्नी को कभी राजकुमारी नहीं समझा। आज खुद बाप बनने के बाद एहसास हुआ कि अपने दिल के टुकड़े को सही हाथ में नहीं सौंपा तो उसके दिल के टुकड़े हो जाएंगे जो कोई भी बाप नहीं सहेगा। इसलिए जैसा आप अपनी बेटी के लिए सोचते हैं वैसा ही अपनी पत्नी के लिए सोचिए। आखिर वह भी किसी की बेटी है, किसी का आंख का तारा है। उसे दुख होगा तो उसके पिता को भी दुख होगा। हम सभी जानते हैं कि भगवान रिश्ते बनाते हैं, लेकिन उन्हें निभाना और बनाए रखन हम पर निर्भर करता है। जब हम इन बंधनों को बनाए रखने में समय और प्रयास लगाते हैं तभी वे खूबसूरत रिश्तों में तब्दील होते हैं। आज की दुनिया में रिश्ते हमारे जीवन में बहुत महत्व रखते हैं, फिर भी बहुत कम लोग इस महत्व को सही मायने में समझते हैं। जो लोग समझते हैं वे अपने रिश्तों को बहुत सावधानी से संभालते हैं। दुख की बात यह है कि कई लोग बिना किसी वास्तविक इरादे के बस रिश्तों को बनाए रखने का दिखावा करते हैं। सच्चे रिश्ते दिल से बनते हैं, जबकि स्वार्थी और मतलबी रिश्ते जो व्यक्तिगत लाभ से पैदा होते हैं शायद ही कभी टिकते हैं और अक्सर जल्दी ही टूट जाते हैं। नसीब से मिलते हैं दिल से रिश्ते निभाने वाले, वरना हम सफर पाकर भी ना जाने कितने लोग उदास हैं। श्री कृष्ण कहते हैं कि जो आपसे जलते हैं उनसे घृणा कभी ना करें, क्योंकि यही तो वे लोग हैं जो यह समझते हैं कि आप उनसे बेहतर हैं। अगर आप दुख पर ध्यान देंगे तो हमेशा दुखी रहेंगे और सुख पर ध्यान देंगे तो सुखी रहेंगे। आप जिस चीज पर ध्यान देंगे वह चीज सक्रिय हो जाएंगी और आपके जीवन में तुरंत प्रवेश करना शुरू कर देगी। यही कुदरत का नियम है। खुशियों का कोई तय रास्ता नहीं होता। हर इंसान को अपने लिए खुद ही रास्ता बनाना होता है। यह बात जिसने जान ली, समझो खुशियों ने उसका पता लिख लिया। संभव ना हो तो साफ मना कर दें, पर किसी को अपने लिए इंतजार ना करवाएं। चिंता मत करो, क्योंकि जिसने तुम्हें इस दुनिया में भेजा है उसे आपकी ज्यादा चिंता है। जब आपका होना और ना होना बराबर हो जाए तब आपका ना होना ही बेहतर है। श्री कृष्ण कहते हैं, यदि कोई आपको अच्छा लगता है तो अच्छा वह नहीं, अच्छे आप हैं, क्योंकि उसमें अच्छाई देखने वाली नजर आपके पास है। ईश्वर तब खुश होते हैं जब वह देखते हैं कि दुखों के बावजूद भी इंसान उन पर विश्वास रख रहा है, और यकीन मानिए वह आपके हर विश्वास की कीमत समय आने पर जरूर देते हैं। सोच और नीयत अच्छी रखिए, फिर आपके कष्ट श्री कृष्ण स्वयं दूर कर देंगे। अपना वह होता है जिसके साथ बातें खुलकर की जा सकें, ना कि संभल कर। सिर्फ वो लोग आपकी परवाह करते हैं जो आपको तब भी सुन सकते हैं जब आप चुप होते हैं। जिंदगी वह हिसाब है जिसे पीछे जाकर सही नहीं किया जा सकता। इसलिए आज में सुधार करें और पुरानी बातों को अनुभव की तरह इस्तेमाल करें। संकट के समय धैर्य रखना मानो आधी लड़ाई जीत लेना है। दूसरों को समझना बेशक बुद्धिमानी हो सकती है, लेकिन खुद को समझना ही जिंदगी का असली ज्ञान है। जिंदगी बहुत कुछ सिखाती है, थोड़ा हंसाती है, थोड़ा रुलाती है, मगर जो जिंदगी की भीड़ में खुश रहता है जिंदगी उसी के आगे सिर झुकाती है। उस प्रेम पर विश्वास मत करो जिसमें भगवान श्री कृष्ण भी हार गए, बल्कि उस मित्रता पर गर्व करो जिसमें गरीब सुदामा भी जीत गए। विश्वास रखो कि जो हुआ है वह अच्छा ही हुआ है, और जो हो रहा है वह भी अच्छे के लिए ही हो रहा है, और जो होगा वह भी अच्छे के लिए ही होगा।
अपनी जिंदगी से कभी भी नाराज मत होना, क्योंकि ऐसे कई लोग हैं जो आपके जैसी जिंदगी जीने का सपना देखते हैं। जो दान कर्तव्य समझकर बिना किसी शक के किसी जरूरतमंद को दिया जाता है, वही दान सच्चा होता है। जिसके पास तुम्हारे लिए वक्त ना हो, उसको कभी परेशान मत करना, क्योंकि वह अपनी दुनिया में व्यस्त है और इस दुनिया में उन्हें तुम्हारी कोई जरूरत नहीं है। समय कभी नहीं रुकता। आज यदि बुरा चल रहा है तो कल अवश्य अच्छा आएगा। आप केवल निस्वार्थ भाव से कर्म कीजिए और वही आपके हाथ में है। एक बात हमेशा याद रखना, किसी के सामने गिड़गिड़ाने से ना मोहब्बत मिलती है और ना इज्जत। इसीलिए अपने स्वाभिमान को जिंदा रखो। जीवन में कभी किसी से अपनी तुलना मत करना। आप जैसे हैं सर्वश्रेष्ठ हैं। कभी अपनी तारीफ खुद भी कर लिया करो, क्योंकि बुराई करने के लिए रिश्तेदार जो बैठे हैं। एक बार सोनू दफ्तर से घर आता है तो वह बहुत परेशान सा लग रहा था। उसकी पत्नी सुधा ने तुरंत ही पूछ लिया, आप परेशान क्यों हो? सोनू के माथे पर चिंता की लकीरें दौड़ रही थीं। सुधा ने एक बार फिर पूछा, लेकिन सोनू अभी भी जवाब देने की हालत में नहीं था। फिर भी उसने हिम्मत करके बताने की कोशिश की, तुम्हारे पापा का फोन आया था। सब ठीक तो है ना? सुधा ने पूछा। हां, सब ठीक है। बस वो कह रहे थे कि तुम्हारे भाई राज का उनसे झगड़ा हुआ है और वो उनसे अलग रहना चाहता है। राज का दिमाग खराब हो गया है क्या? अभी अभी तो शादी हुई है और मां बाप से अलग होने की बात कर रहा है, सुधा गुस्से में कहती है। सोनू सुधा को समझते हुए कहता है, हो सकता है राज सही हो, तुम्हारे मां बाप गलत हो। इतना सुनते ही सुधा आग बबूला हो जाती। वह कहती है, आपका दिमाग तो सही है, मेरे मां बाप कभी गलत नहीं हो सकते, मैं उन्हें बचपन से जानती हूं। सोनू कहता है, इसमें हम क्या कर सकते हैं? सुधा कहती है, हमें अभी मायके जाना है। फिर दोनों सुधा के मायके जाते हैं। सुधा पापा के कमरे में जाकर चिल्लाने लगी, पापा कहां है राज? उसकी इतनी हिम्मत कि वो आपसे अलग होने की बात कर रहा है। यह सुनकर पापा हैरान हो जाते हैं और कहते हैं, तुमसे यह सब किसने बोला? तब तक सभी वहां आ जाते हैं। सोनू भी आ जाता है। सोनू सुधा से कहता है, मैंने तुमसे झूठ बोला। सुधा पूछती है, पर क्यों? सोनू कहता है, जिस तरह तुम अपने मां बाप को जानती हो कि वह कभी गलत नहीं हो सकते, उसी तरह मेरे मां बाप भी गलत नहीं हो सकते। मैं भी उन्हें बचपन से जानता हूं। इसलिए सुधा, तुम गलत हो, मां बाप नहीं। सुधा सब समझ जाती है। उसे एहसास हो जाता है कि वह गलत है। वह रोने लग जाती है और कहती है, मुझे माफ कर दो, हम आज ही मां बाबूजी को घर लाएंगे। दोस्तों, जो खुशी हमें अपने लिए चाहिए, उसका एहसास हमें दूसरे के लिए भी करना चाहिए। रिश्तों की अहमियत समझो, सुखी रहोगे। आप अपने मां बाप से प्यार करते हो तो सास ससुर से भी उतना ही प्यार करो, क्योंकि वे भी किसी के मां बाप हैं। इसीलिए कान्हा कहते हैं, यह संसार आपको वही देता है जो आप इसे देते हैं। अगर आप इस संसार में कांटे उगाएंगे तो आपको चुभन ही मिलेगी, और अगर आप इस संसार में फलों के पेड़ लगाएंगे तो आपको फल खाने को मिलेंगे। रिश्ते भी कुछ ऐसे ही होते हैं। अगर आप रिश्तों को प्यार से संभालेंगे तो आपको बदले में प्यार मिलेगा, और अगर आप रिश्तों में कड़वाहट घोलेंगे तो बदले में आपको भी नफरत ही मिलेगी। जो मनुष्य किसी अच्छे काम में लगा हुआ होता है, आने वाले समय में उसका अंत कभी बुरा नहीं होता। जहां दूसरों को समझना मुश्किल हो जाए, वहां खुद को समझ लेना ही बेहतर है। अकेले बैठकर खुद से एक सवाल करो कि आपके मरने के बाद कितने लोगों को फर्क पड़ेगा। जिन लोगों को फर्क पड़ेगा उनका ख्याल करो और बाकियों को छोड़ दो। कभी कभी कुदरत जानबूझकर हमें मुश्किल हालात में डालती है, ताकि हम उन लोगों के चेहरे पर लगे नकाब देख सकें जिन पर हम आंख मूंद कर भरोसा करते हैं। जीवन में यदि खुश रहना है तो अधिक ध्यान उस चीज पर दें जो आपके पास है, उस पर नहीं जो दूसरों के पास है। किसी को पा लेना या हासिल कर लेना ही मोहब्बत नहीं होती। मजा तो तब है जब पाने की उम्मीद भी ना हो और फिर भी मोहब्बत हो। खामोशी बहुत कुछ कहती है,
कान लगाकर नहीं, दिल लगाकर सुनो। वो इंसान आपकी अहमियत कभी नहीं समझ पाएंगे जिनके लिए आप हमेशा हाजिर रहोगे। जिंदगी ऐसे जियो कि खुद को पसंद आ जाए। दुनिया वालों की पसंद तो पल भर में बदलती रहती है। मनुष्य अपने दुख से ज्यादा दूसरों का सुख देखकर ही दुखी होता है। व्यक्ति में इतनी ताकत तो होनी ही चाहिए कि वह अपने दुख और अपने संघर्षों से अकेले जूझ सके। प्रार्थना शब्दों से नहीं, हृदय से होनी चाहिए, क्योंकि ईश्वर उनकी भी सुनते हैं जो बोल नहीं सकते। अगर साफ नीयत से मांगा जाए तो ईश्वर नसीब से ज्यादा देते हैं। खुद को इतना काबिल बनाओ कि जिसके लिए आप तड़पे हों वह आपकी एक झलक देखने के लिए भी तरस जाए। दुनिया में सबसे ज्यादा गरीब तो वह है जिसकी खुशियां दूसरों की मर्जी पर निर्भर होती हैं। दुख में भगवान को याद करने का हक उसी को है जो सुख में उसका सबसे ज्यादा शुक्रिया अदा करता है। जो आपके साथ दिल से बात करता हो उनको कभी दिमाग से जवाब मत देना। ताकत की जरूरत तभी होती है जब कुछ बुरा करना हो, वरना दुनिया में सब कुछ पाने के लिए प्रेम ही काफी है। जब भगवान मनुष्य की परीक्षा लेते हैं तब वह मनुष्य का सामर्थ्य भी बढ़ा देते हैं ताकि वह अधिक बुद्धिमान हो और ताकतवर बने। रिश्ता रखना हो तो अच्छाई बयां करते रहो और खत्म करना हो तो सच्चाई बयां कर दो। कान्हा कहते हैं, सिर्फ धोखा देना ही धोखा नहीं होता, बल्कि किसी के साथ अपनेपन का नाटक करना उससे भी बड़ा धोखा होता है। लोगों की बातों से क्यों परेशान होते हो? जब हालात बदलते हैं तो लोगों के बोल भी बदल जाते हैं। अपनों को गिराने के लिए कई बार अपने ही अपनों के बारे में गलत अफवाह फैला देते हैं। रिश्ते अगर दिल में हों तो तोड़ने से भी नहीं टूटते, और अगर दिमाग में हों तो जोड़ने से भी नहीं जुड़ते। सारा ज्ञान किताबों से नहीं मिलता, कुछ ज्ञान मतलबी लोगों से भी मिलता है। दोष सिर्फ अंधेरे का नहीं होता, कभी कभी ज्यादा रोशनी भी अंधा बना देती है। सच्चा चाहने वाला आपसे प्रत्येक तरह की बातें करेगा, आपसे हर मसले पर बात करेगा, लेकिन धोखा देने वाला सिर्फ आपसे प्यार भरी बातें ही करेगा। सभी का सम्मान करना बहुत अच्छी बात है, पर आत्मसम्मान के साथ जीना खुद की पहचान है। दूसरों के गुलाम बनकर खुश रहने के बजाय आजाद होकर खुद के दुखों का सामना किया जाना चाहिए। भले ही आपकी जिंदगी में कितने भी कष्ट हों, लेकिन अगर आप आजाद हैं तो आप वास्तविक मनुष्य हैं। इस जीवन में रुपयों की कीमत कितनी भी गिर जाए, पर इतनी कभी नहीं गिर सकती जितना इंसान खुद को रुपयों के लिए गिरा लेता है। अगर जीवन में जंग अपनों से हो तो हार जाना चाहिए, क्योंकि जिंदगी में कुछ रिश्ते बहुत अनमोल होते हैं। याददाश्त का कमजोर होना भी इतनी बुरी बात नहीं। बेचैन रहते हैं वह लोग जिन्हें हर बात याद रहती है। यदि आप केवल धर्म करोगे तो आपको ईश्वर से मांगना पड़ेगा, लेकिन यदि आप कर्म करोगे तो ईश्वर को खुद आपको देना पड़ेगा। जिंदगी 1 मिनट में नहीं बदलती, पर 1 मिनट सोचकर लिया गया फैसला आपकी पूरी जिंदगी बदल देता है। दोस्तों, जीवन में अपने रहस्य कभी किसी अन्य व्यक्ति को नहीं बताने चाहिए, क्योंकि यह आपके लिए भारी मुसीबत बन सकती है। कुछ लोग अपनी अकड़ की वजह से कीमती रिश्ते खो देते हैं, और कुछ लोग रिश्ते बचाते बचाते अपनी कद्र खो देते हैं। किसी को कुछ कहने से पहले एक बार यह जरूर सोच लेना चाहिए कि अगर वही शब्द कोई आपसे कहे तो आपको कैसा लगेगा। दुनिया में कुछ इंसान ऐसे होते हैं जिन्हें आप चाहे कितना भी मान सम्मान दें, फिर भी वह आपको धोखा ही देते हैं, क्योंकि आप लोगों की फितरत कभी नहीं बदल सकते। अपनाना भी सीखो और ठुकराना भी सीखो। जहां पर इज्जत नहीं वहां से उठकर जाना भी सीखो। पत्थर भले ही आखिरी चोट से टूटता है, परंतु पहली चोट कभी व्यर्थ नहीं होती। किसी का वर्तमान देखकर उसका मजाक नहीं उड़ाना चाहिए, क्योंकि समय बदलता रहता है। समय के साथ कर्म बदलते रहते हैं और कर्मों से भाग्य बदलता रहता है। समय में इतनी ताकत होती है कि वह किसी की भी किस्मत कभी भी पलट देता है। सरल व्यक्ति के साथ किया गया छल आपकी बर्बादी के सभी द्वार खोल देता है।
चाहे आप कितने ही बड़े शतरंज के खिलाड़ी क्यों ना हो, मीठा झूठ बोलने से अच्छा है कड़वा सच बोला जाए। इससे आपको सच्चे शत्रु जरूर मिलेंगे, लेकिन झूठे मित्र नहीं। भरोसा और आशीर्वाद कभी दिखाई नहीं देते, लेकिन असंभव को संभव बना देते हैं। जीवन में कोई भी काम केवल तभी तक कठिन लगता है जब तक उसे करने के लिए आप कदम आगे नहीं बढ़ाते। जिसकी फितरत हमेशा बदलने वाली हो, वह कभी किसी का नहीं हो सकता, चाहे वह समय हो या इंसान। दुनिया में कुछ इंसान ऐसे होते हैं जिन्हें आप कितना भी मान सम्मान दें, फिर भी वह आपको धोखा ही देंगे, क्योंकि आप लोगों की फितरत कभी नहीं बदल सकते। जीवन में जो लोग आपसे दूर होना चाहते हैं, वह लोग सारा दोष हालात पर डाल देते हैं। जीवन में अगर किसी का भला करोगे तो लाभ होगा, क्योंकि भला का उल्टा लाभ होता है। यदि आप वही करते हैं जो आप हमेशा से करते आए हैं, तो आपको वही मिलेगा जो आपको हमेशा से मिलता आया है। तुम अपनी पीड़ा के लिए संसार को दोष मत दो, अपने मन को समझाओ। तुम्हारे मन का परिवर्तन ही तुम्हारे दुखों का अंत है। राजपुर नाम के शहर में राजेश, उसकी पत्नी मंजू और उसका एक लड़का रोहन रहते थे। रोहन के बचपन में ही उसकी मां गुजर चुकी थी और मंजू रोहन की सौतेली मां थी। एक बार मंजू रमेश से कहती है, सुनिए जी, रोहन की पढ़ाई खत्म हो गई है और अब वह इतनी अच्छी जॉब भी करने लगा है, तो अब उसकी शादी के लिए कोई अच्छी लड़की ढूंढ लीजिए, ताकि उसके जीवन में भी उसका साथ देने वाला कोई हो। राजेश बोला, हां, मैंने पहले से ही एक लड़की देख ली है उसके लिए, और मैं तो आज उसकी फोटो भी लेकर आया हूं तुम्हें दिखाने के लिए। उसका नाम माला है और वह बहुत ही अच्छी पढ़ी लिखी लड़की है। रोहन को भी माला पसंद आती है, इसीलिए दोनों का रिश्ता पक्का हो जाता है और दोनों की शादी हो जाती। शादी के कुछ दिनों बाद रोहन माला से कहता है, माला, मैं कई दिनों से तुम्हें एक बात बताना चाहता हूं। देखो, अब तुम भी इस घर का हिस्सा हो, तो यह सच जानने का अब तुम्हें भी पूरा हक है। बात यह है कि मेरी मां का देहांत बहुत टाइम पहले ही हो गया था और मैं बहुत छोटा था, जिसकी वजह से मेरे पिता ने दूसरी शादी कर ली और यह मेरी सौतेली मां है। मैं चाहता था कि तुम्हें यह बात पता हो और तुम कभी भी किसी से यह बात मत कहना, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि किसी का दिल दुखे। माला कहती है, क्या सौतेली मां, पर यह सब पहले आपने मुझे क्यों नहीं बताया? देखिए, आप कहते हैं तो मैं कुछ नहीं बोलूंगी, पर सौतेली मां तो आखिर सौतेली मां ही होती है। अगले दिन मंजू चाय बनाती है और सबको दूध वाली चाय बनाकर देती है, जबकि रोहन को काफी पतली पानी वाली चाय बनाकर देती है। ये सब देखकर माला कहती है, हां हां, यही तो करेगी सासू मां, इनका अपना बेटा थोड़े ही है। मुझे तो पहले ही पता था कि सौतेला तो आखिर सौतेला ही होता है, चाहे कुछ भी कर लो। पापा जी ने कोई कमी नहीं छोड़ी, इतना सब दिया इनको, पर इन्हें फिर भी शर्म नहीं आती बेटे को पानी की चाय पिलाते हुए। अब मैं बताती हूं, मेरे पति के साथ जो ये कर रही है, वो मैं इन्हें करने नहीं दूंगी। माला रोज रोज कुछ न कुछ देखती रहती थी। मंजू कोई न कोई चीज बनाती थी जो रोहन को बेहद पसंद हो, पर उसे देती नहीं थी। माला इन सब चीजों को देखकर मंजू से नफरत करने लगी। मंजू रोहन की सौतेली मां है, ये बात माला ने अपने मन में ऐसे बिठा ली कि वो अब हमेशा मंजू की बुराइयां ढूंढती रहती और धीरे धीरे दोनों के बीच काफी तनाव रहने लगा। माला किसी न किसी बात पर मंजू को ताना देने या फिर उल्टा जवाब देने का काम करती। इन सब से मंजू बहुत परेशान हो चुकी थी। माला के इस बर्ताव से मंजू का दिल बहुत दुखी हो जाता है, इसलिए वह रोहन को बुलाकर उससे कहती है, बेटा रोहन, देखना बहू को क्या हो गया है, मेरे साथ वो कैसा बर्ताव कर रही है। मैंने तो कुछ गलत नहीं किया उसके साथ, पर न जाने ऐसी क्या बात है जो वह मेरे साथ इस तरह पेश आ रही है। रोहन बोला, मां, ऐसी बात नहीं है, तुम्हें जरूर कुछ गलतफहमी हुई होगी, और हां, अगर ऐसा कुछ है तो मैं देखता हूं, मौका देखकर मैं खुद बात करूंगा उससे, आप परेशान मत हो। ऐसे ही कुछ दिन गुजर गए। एक दिन माला किसी बात को लेकर मंजू पर चिल्लाने लगती है। रमेश और रोहन सब देख रहे होते हैं,
पर दोनों की समझ में कुछ भी नहीं आता कि आखिर ऐसा क्यों हो रहा है। आखिर माला को क्या हो गया है। रोहन माला को बुलाकर पूछता है, माला, ये तुम किस तरह का व्यवहार कर रही हो मेरी मां के साथ? उन्होंने क्या गलत किया है तुम्हारे साथ? आज उनका व्रत था और तुम्हें उनके लिए गरम गरम पराठा बनाकर देना चाहिए था, और उसकी जगह तुम ये खिचड़ी बनाकर लाई हो। जानती हो ना तुम कि मां को खिचड़ी बिल्कुल पसंद नहीं है। आखिर ये सब क्या है? माला ने जवाब दिया, तो अब यह सौतेली मां आपके लिए इतनी प्यारी हो गई है? आपके कान भर दिए हैं मेरे खिलाफ? हां, ये तो मेरा घर उजाड़ेगी ही ना। आप कौन सा इनके सगे हो? इन्हें क्या कोई फर्क पड़ता है? इन्हें तो बस अपना खाना, अपना सोना, यही सब प्यारा है। और ऐसे इंसान को आप मां कहते हैं जो आपकी अपनी नहीं है और ना तो आपके लिए सोचती हैं। रोहन आश्चर्यचकित होकर कहता है, माला, क्या अनाप शनाप बोले जा रही हो तुम? तुम्हें तुम्हारी बातें सुनाई दे रही हैं या नहीं? क्या सौतेली सौतेली लगा रखा है? मेरी मां ने मुझसे कुछ नहीं कहा, बल्कि वो तो मुझसे बस यही कहती है कि मेरी बहू बहुत अच्छी है। और ऐसा किया ही क्या उन्होंने जो तुम उन्हें इतनी बड़ी बड़ी बातें कह रही हो? माला तपाक से बोली, आप जानते भी हैं कि ये आपके पीठ पीछे क्या करती हैं। सुन पाएंगे आप सच, यकीन कर पाएंगे मेरी बातों पर। देखिए, मैंने रसोई में जाकर देखा कि सबके लिए दूध की चाय और आपके लिए बस पानी की। आपको पनीर इतना पसंद है, इन्होंने सबको पनीर दिया, पर आपके लिए नहीं रखा। आपने उस दिन फ्रिज का पानी मांगा और उन्होंने फ्रिज का पानी फेंक दिया और आपसे कह दिया कि पानी नहीं है। और तो और उनके पास पैसे भी थे। आपने मांगे तो उन्होंने साफ इनकार कर दिया और अपने लिए साड़ी लेती हुई आई। अब बताइए, क्या आपको कुछ और भी सुनना है? रोहन हंसकर बोला, मैं सब जानता हूं माला, तुम बहुत मासूम हो। जाकर मां से माफी मांग लो। तुमसे बहुत बड़ी गलती हो गई है उन्हें समझने में। पनीर से मुझे एलर्जी है, खाते खाते लूज मोशन हो जाता है, और ऐसा ही दूध वाली चाय के साथ भी। और फ्रिज का पानी इसलिए नहीं दिया क्योंकि मेरा गला खराब था, तो मेरी तबीयत भी तुरंत खराब हो जाती है। और तो और माला, उस दिन मां ने पैसे इसलिए नहीं दिए क्योंकि मुझे वो पैसे किसी काम के लिए नहीं, बल्कि ऐसे ही किसी एप्लीकेशन में लगाने थे। माला, वह सौतेली मां जरूर है, पर उन्होंने अपने लिए कभी पहले नहीं सोचा। सबसे पहले मेरे लिए और पापा के लिए ही सोचती है। और अब तुम आ गई हो तो अब वह तुम्हें भी इतना ही प्यार करती है। वो तो सबके लिए अच्छा सोचती है और तुम उनके लिए ऐसी सोच रखती हो। तुम्हें उनसे माफी मांगनी चाहिए। दोस्तों, इसीलिए कहते हैं यथा दृष्टि तथा सृष्टि, अर्थात हम जैसा सोचते हैं वैसे ही हमारे विचार बन जाते हैं, और जैसे हमारे विचार होते हैं उसी तरह का हमारा व्यवहार हो जाता है। किसी भी स्थिति को देखने के हमारे अलग अलग नजरिया हो सकते हैं। यह हम पर निर्भर करता है कि हम किसी भी व्यक्ति या स्थिति को सकारात्मक तरीके से देखते हैं या नकारात्मक। यदि हम सकारात्मक तरीके से देखते हैं तो हमें उसमें अच्छाइयां ही नजर आती है, और अगर हम नकारात्मक तरीके से देखते हैं तो हमें बुरा ही बुरा नजर आता है। मन का झुकना बहुत जरूरी है। मात्र सिर झुकाने से परमात्मा नहीं मिलते। प्रेम से भरी हुई आंखें, श्रद्धा से झुका हुआ सिर, सहयोग करते हुए हाथ, सन्मार्ग पर चलते हुए पांव और सत्य से जुड़ी हुई जीभ ईश्वर को अति प्रिय होती है। किरण चाहे सूर्य की हो या आशा की, जीवन के सभी अंधकार मिटा देती है। जिंदगी में जीतने के लिए जिद होनी चाहिए, हारने के लिए तो एक डर ही काफी है। दर्द बताकर बदनाम हो जाओ, इससे अच्छा है मुस्कुराकर खामोश हो जाओ। अपनी जिंदगी से कभी नाराज मत होना, क्योंकि ऐसे कई लोग हैं जो आपके जैसी जिंदगी जीने का सपना देखते हैं। सदैव ईश्वर पर विश्वास रखिए, क्योंकि तुम्हें उससे उत्तम दिया जाएगा जो तुमसे लिया गया है। जीवन में आगे बढ़ने के लिए पहले खुद को अपनी नजरों में उठाइए। दुनिया की नजरों में तो आप स्वयं ही उठ जाएंगे। अक्सर अच्छे अच्छे रिश्ते टूट जाते हैं क्योंकि हम रोज कुछ बुरा याद करते हैं और कुछ अच्छा भूल जाते हैं। भगवान कहते हैं, सोने से पहले तुम सबको माफ कर दिया करो, तुम्हारे जागने से पहले मैं तुम्हें माफ कर दूंगा। प्रेम या सम्मान का भाव सिर्फ उन्हीं के प्रति रखिए
जो आपके मन की भावनाओं को समझते हैं। चेहरा सुंदर होने से कुछ नहीं होता, जुबान सुंदर होनी चाहिए, क्योंकि चेहरा चाहे कितना भी सुंदर क्यों ना हो, अगर जुबान कड़वी हुई तो लोग एक ना एक दिन मुंह फेर ही लेंगे। बात संस्कार और आदर की होती है, वरना जो इंसान सुन सकता है वह सुना भी सकता है। कितना अजीब है यह दुनिया का दस्तूर। लोग इतनी जल्दी बात नहीं मानते जितनी जल्दी बुरा मान जाते हैं। समय, सत्ता, संपत्ति और शरीर चाहे साथ दे या ना दे, लेकिन स्वभाव, समझदारी और सच्चे संबंध हमेशा साथ देते हैं। मैं श्रेष्ठ हूं, यह आत्मविश्वास है, लेकिन सिर्फ मैं ही श्रेष्ठ हूं, यह अहंकार है। जिसे अकेले में रोकर चुप होना आता है और अपना दर्द छुपाना आता है, वह इंसान आज दुनिया का सबसे ताकतवर इंसान है। मनुष्य के पास सबसे बड़ी पूंजी उसके अच्छे विचार हैं, क्योंकि धन और बल किसी को भी गलत राह पर ले जा सकते हैं, किंतु अच्छे विचार सदैव अच्छे कार्यों के लिए ही प्रेरित करते हैं। प्रशंसा चाहे कितनी भी कर लो, लेकिन अपमान सोच समझकर करना चाहिए, क्योंकि अपमान वो उधार है जो अवसर मिलने पर ब्याज सहित लौटता है। खुद को कभी किसी हालत में बिखरने मत देना, क्योंकि लोग गिरे हुए मकान की ईंट तक उठा ले जाते हैं। वक्त से पहले मिली चीजें अपना मूल्य खो देती हैं, और वक्त के बाद मिली चीजें अपना महत्व। बड़प्पन वह गुण है जो पद से नहीं, संस्कारों से प्राप्त होता है। भरोसा रखना मेरे कान्हा पर, जो यहां तक लाया है वही आगे लेकर जाएगा। लोगों का क्या, चाय में मक्खी गिरे तो चाय फेंकते हैं, और घी में गिरे तो मक्खी फेंकते हैं। इसलिए जीवन में कुछ बनना है तो कीमती बनो। रात सुबह का इंतजार नहीं करती, खुशबू मौसम का इंतजार नहीं करती। जो भी खुशी मिले उसका आनंद लिया करो, क्योंकि जिंदगी वक्त का इंतजार नहीं करती। हर बड़ी कामयाबी समय मांगती है, इसलिए धैर्य का साथ कभी ना छोड़ें। अपनों का साथ बहुत आवश्यक है। सुख हो तो बढ़ जाता है, और दुख हो तो बट जाता है। जल्दी मिलने वाली चीजें ज्यादा दिनों तक नहीं चलती, और जो ज्यादा दिनों तक चलती है वह जल्दी नहीं मिलती। जब कदम थक जाते हैं तो हौसला साथ देता है, और जब लोग मुंह फेर लेते हैं तो भगवान साथ देते हैं। बस एक बार चलने का हौसला रखना जरूरी है, क्योंकि अच्छे इंसानों के तो रास्ते भी इंतजार करते हैं। किसी को कष्ट में देखकर अगर तुम्हें भी कष्ट होता है तो समझ लेना तुम्हारी आत्मा में परमात्मा विराजमान है। उड़ने में बुराई नहीं है। आप भी उड़े, लेकिन उतना ही जहां से जमीन साफ दिखाई देती हो। बिना मतलब के कोई आपकी इज्जत नहीं करेगा, लेकिन खुद को इतना काबिल बनाओ कि लोग बिना मतलब भी आपकी इज्जत करें। कहानी जिंदगी की यही है कि इसमें मनचाहा किरदार नहीं मिलता। क्रोध में बोला हुआ शब्द इतना जहरीला हो सकता है कि आपकी 1000 प्यारी बातों को 1 मिनट में नष्ट कर सकता है। ना तो अधिक बोलना अच्छा है, और ना ही जरूरत से ज्यादा चुप रहना। जैसे बहुत अधिक वर्षा होना भी अच्छा नहीं है, और बहुत अधिक धूप भी अच्छी नहीं होती। भगवान कहते हैं, सोने से पहले तुम सबको माफ कर दिया करो, और तुम्हारे जागने से पहले मैं तुम्हें माफ कर दूंगा। मनुष्य हमेशा अपने भाग्य को कोसता है, यह जानते हुए कि भाग्य से ऊंचा उसका कर्म है, और कर्म करना उसके हाथों में है। धरती पर जिस प्रकार मौसम में बदलाव आता है, उसी प्रकार जीवन में भी सुख दुख आता रहता है। कमजोर व्यक्ति से दुश्मनी ज्यादा खतरनाक होती है, क्योंकि वह उस समय हमला करता है जिसकी आप कल्पना भी नहीं कर सकते हैं। हमें अपनी जिंदगी से जीतना सीखना चाहिए, क्योंकि हम एक दिन मौत से तो हार ही जाएंगे। जीवन में हमेशा इंतजार ही नहीं करना चाहिए, क्योंकि मेरे दोस्त, सही वक्त कभी आता नहीं, उसे लाना पड़ता है। आपका कठिन समय ही आपको मजबूत बना देता है। कोई आपका साथ ना दे तो निराश मत होना, क्योंकि परमात्मा से बढ़कर हमारा कोई नहीं होता। पता है लोग हमारी कद्र क्यों नहीं करते? क्योंकि हम उन्हें यह एहसास दिला देते हैं कि हम उनके लिए हैं। इसलिए उनको लगता है कि वह जब चाहे हमारा फायदा उठा सकते हैं। जो लोग बोलते हैं ना कि उनके पास वक्त नहीं है, उनके पास वक्त तो भरपूर होता है, बस उन्हें आपको देना नहीं होता।
ये बात समझ लेना, कभी दुश्मन की भी मदद करनी पड़े तो चूकना मत। हम दिलवाले हैं, बदला लेना तो बुजदिलों का काम है। वह अपना ही घर जला रहा है जो अपने घर वालों की शिकायतें औरों को सुना रहा है। हम जिसकी जितनी फिक्र करते हैं अक्सर वही लोग हमें नहीं समझते। संबंधों को सिर्फ समय की नहीं, समझ की भी जरूरत होती है। आप शांत रहिए, परिस्थितियां कैसी भी हों बदलेगी जरूर। श्री कृष्ण कहते हैं, हर चीज की शुरुआत मुझसे होती है और खत्म भी मुझ पर आकर ही होती है। संबंध परमात्मा से अच्छे बना लो, तुम्हें किसी की जरूरत नहीं पड़ेगी। तुम खुद सबकी जरूरत बन जाओगे। श्री कृष्ण से कितना कुछ छूटा, पहले मां छूटी, फिर पिता छूटे, जो नंद किशोर मिले थे वह भी छूटे, संगी साथी भी छूटे, राधा भी छूटी, गोकुल छूटा और मथुरा भी छूटी। श्री कृष्ण से जीवन भर कुछ ना कुछ छूटता ही रहा। बस नहीं छूटा तो वह था देवत्व, चेहरे की मुस्कान और सकारात्मकता। श्री कृष्ण दुख के नहीं, उत्सुक के प्रतीक थे। सब कुछ छूटने पर भी कैसे खुश रहा जा सकता है और हर परिस्थिति में मुस्कुराया जा सकता है, यह श्री कृष्ण से अच्छा कोई नहीं सीखा सकता। मत कर यकीन यहां पल भर की मुलाकात पर। लोग तो यहां सालों पुराने रिश्ते तक भूल जाते हैं। जहां अपनों के सामने ही अपनी सच्चाई साबित करनी पड़े, वहां हम बुरे ही ठीक हैं। जो वक्त पर काम आए वही अपना है। बस खून के रिश्ते होने से ही कोई अपना नहीं होता। इंसान अगर चाहे तो अपने भाग्य को भी बदल सकता है, बस उसके पास वो जज्बा होना चाहिए। आप तब तक अच्छे हैं जब तक सामने वाले को आपकी जरूरत है। जैसे ही आपकी जरूरत खत्म, आपकी अच्छाई भी खत्म हो जाती है। इंसान के जिस्म का सबसे खूबसूरत हिस्सा उसका दिल है, और अगर वही साफ ना हो तो चमकता चेहरा किसी काम का नहीं। जो तुमसे तंग आ जाए उसे छोड़ दो, क्योंकि बोझ बन जाने से याद बन जाना बेहतर है। तकलीफ देने वाले को भले ही भूल जाओ, पर तकलीफ में साथ देने वाले को कभी मत भूलना। यूं न छोड़ जिंदगी की किताब को खुला, बेवक्त की हवा न जाने कौन सा पन्ना पलटे। बुरा तो हर कोई है यहां जनाब, क्योंकि न तुम फरिश्ते हो और ना ही हम। जरूरी नहीं कि इंसान बदला हो, क्या पता वो जीवन की किसी उलझन में फंसा हो। जो मुझसे नफरत करते हैं शौक से करें। मैं हर शख्स को अपनी मोहब्बत के काबिल नहीं समझता। कहां मिलेंगे लोग मन के मुताबिक, कुछ हमें भी ढलना पड़ता है उनके मुताबिक। कोई खाली नहीं है, भरे हुए हैं सभी। कोई प्रेम से भरा है, कोई घृणा से, कोई स्मृतियों से और कोई दुख से। दिल की उम्मीद का हौसला तो देखो, इंतजार उसका है जिसको एहसास तक नहीं। जिंदगी बहुत छोटी है, इसलिए किसी इंसान का पीछा करने से कई गुना बेहतर है अपने सपनों को पूरा करना। दुनिया को परखना छोड़ दो, क्योंकि लोग अंदर से वो नहीं होते जो बाहर से नजर आते हैं। मुश्किल में साथ छोड़ देने वाला कितना भी अपना क्यों ना हो, दिल से उतर ही जाता है। मोहब्बत तो अधूरी रही हमारी, मगर बर्बाद हम पूरे हुए हैं। बंधन रिश्तों का नहीं, एहसास का होता है। जहां एहसास खत्म वहां रिश्ता खत्म। अब इतनी ज्यादा समझ आ गई है कि ना तो किसी के साथ बहस करने को मन करता है और ना ही किसी को समझाने का मन करता है। बस कसूर इतना था, जीना चाहा तो जिंदगी से दूर थे हम, मरना चाहा तो जीने को मजबूर थे हम। जवाब तो हर बात का दिया जा सकता है, मगर जो रिश्तों की कीमत ना समझ पाया वह शब्दों को क्या समझेगा। कबूल कर ली हर सजा हमने, बस कसूर इतना था कि बेकसूर थे हम। मेरे हालात तो एक दिन सुधर जाएंगे, लेकिन बहुत से लोग मेरे दिल से उतर जाएंगे। बरसती हुई बारिश और रोती हुई आंखों का एहसास उन्हीं को होता है जिनके घर कच्चे हों और दिल नाजुक। शायद हम ही गलत समझ बैठे, वह तरस खाकर बात करते थे और हम मोहब्बत समझ बैठे। वक्त और भरोसा उन पर ही लुटाओ जो उनकी कदर करे, वरना इससे खेलने वाले हर जगह पर मिलेंगे। आपके जीवन में उन सपनों का कोई महत्व नहीं जिनको पूरा करने के लिए अपनों से ही छल करना पड़े। मसला यह भी है, इस जालिम दुनिया का कोई अगर अच्छा भी है तो वह अच्छा क्यों है? कदर करना सीख लो। जिंदगी में कोई बार बार नहीं आता,
कदर और वक्त भी कमाल के होते हैं। जिसकी कदर करो वह वक्त नहीं देता, और जिसको वक्त दो वो कदर नहीं करता। इस बनावटी दुनिया में बनावटी रिश्तों के बीच बनावटी जिंदगी जी रहे हैं। बस यही आज का सच है। इसलिए हमेशा खुश रहें, सदा मुस्कुराते रहें। किसी की मीठी बातों का यह मतलब नहीं होता कि आप उसके लिए खास हैं। कभी कभी कबूतर को खिलाने के लिए नहीं, बल्कि पकड़ने के लिए भी दाना डाला जाता है। जिस मनुष्य के हृदय में सच्ची मानवता हो, उसकी सोच हमेशा यही होगी कि मुझे मिला हुआ दुख किसी को ना मिले और मुझे मिला हुआ सुख सबको मिले। मुफ्त में तो सिर्फ मां बाप का प्यार मिलता है। बाकी इस दुनिया में हर रिश्ते के लिए कुछ ना कुछ चुकाना जरूर पड़ता है। कभी पीठ पीछे आपकी बात हो रही हो तो घबराना मत, क्योंकि बात उन्हीं की होती है जिनमें कोई बात होती है। परमात्मा सभी को एक मिट्टी से बनाता है। बस फर्क सिर्फ इतना है कि कोई बाहर से खूबसूरत होता है तो कोई भीतर से। खुशियां चाहे किसी के साथ भी बांट लो, पर गम हमेशा भरोसेमंद इंसान के साथ ही बांटना चाहिए। जब कोई दिल दुखाए तो सबसे बेहतर है कि हम चुप हो जाएं, क्योंकि जिन्हें हम जवाब नहीं देते उन्हें फिर वक्त जवाब देता है। किसी मुर्दे ने भी क्या खूब कहा है, जो लोग रोते हैं मेरी लाश पर, अभी उठ जाऊं तो जीने नहीं देंगे। झूठ भी कितना अजीब होता है। खुद बोलो तो अच्छा लगता है और दूसरे बोले तो गुस्सा आ जाता है। खामोशी किसी इंसान की कमजोरी नहीं, उसका बड़प्पन होता है। वरना जिसको सहना आता है उसे कहना भी आता है। गलती नियम की नहीं होती कि वह कड़वा है, खुद गर्जी जीभ की है कि उसे मीठा पसंद है। जब भी जीवन में मुश्किल की घड़ी आती है तो कायर पीछे हट जाता है और मेहनती डट जाता है। नीयत और सोच अच्छी होनी चाहिए, बातें तो कोई भी अच्छी कर सकता है। दोस्तों, कुछ रिश्ते भगवान खुद खराब करते हैं ताकि हमारी जिंदगी खराब ना हो। इंसान कभी भीड़ में नहीं खोता। इंसान खोता तब है जब वह अकेला होता है। उस इंसान को कभी नजरअंदाज न करो जो आपसे बेहद प्यार करता है, आपकी देखभाल करता है और आपको याद करता है। क्योंकि एक दिन जब आपकी आंखें खुलेंगी तो आपको यह एहसास होगा कि तारे गिनते गिनते आपने चांद खो दिया। चोट का असर लगने पर नहीं, अनुभव करने पर होता है, और आत्मा पर लगी चोट शरीर की चोट से ज्यादा गहरी और पीड़ादायक होती है। इंसान हो तो इंसान लगना भी जरूरी है। इंसान क्या है? बस परिस्थितियों से बना हुआ एक पुतला है। अगर किसी को आप अच्छे नहीं लगते तो उसके सामने अच्छे बनो भी मत, क्योंकि उससे ज्यादा आपको पता है कि आप कितने सही हो। प्रेरणा का सबसे बड़ा स्रोत आपके अपने विचार हैं। इसीलिए बड़ा सोचें और खुद को जीतने के लिए हमेशा प्रेरित करें। आप खुश हो यह अच्छी बात है, लेकिन आपकी वजह से कोई खुश है यह सबसे अच्छी बात है। जीवन में हमेशा कोशिश करना कि ये 5 बातें आप कभी किसी को न बताएं, ताकि आप बहुत सारी मुसीबत से बच पाएं। 1. आपकी कमाई। 2. अपने परिवार के मतभेद। 3. आपकी लव लाइफ। 4. आपकी उम्र। 5. आपके धंधे के सीक्रेट। पंछी डाली पर नहीं, अपने पंखों पर भरोसा करता है। जीवन की सबसे महंगी चीज आपका वर्तमान है, जो एक बार चला जाए तो फिर पूरी दुनिया की संपत्ति से भी हम उसे खरीद नहीं सकते। अभिमन्यु की एक बात मुझे आज भी पसंद है, हिम्मत से हारना, लेकिन हिम्मत कभी मत हारना। कभी अकेला चलना पड़े तो डरिए मत, क्योंकि शमशान, शिखर और सिंहासन पर इंसान अकेला ही होता है। भाग्य को और दूसरों को दोष क्यों देना? जब सपने हमारे हैं तो कोशिशें भी हमारी होनी चाहिए। अगर आप उस इंसान की तलाश कर रहे हैं जो आपकी जिंदगी को बदलेगा, तो आप आईने में खुद को देख लें। तन से सुंदर व्यक्ति अपने भाग्य के कारण होता है और मन से सुंदर अपने सही कर्म के कारण। आपके कर्म ही आपकी पहचान है, वरना एक नाम के तो हजारों इंसान हैं। हर इंसान में कोई ना कोई प्रतिभा जरूर होती है, पर लोग अक्सर उसे दूसरे जैसा बनने में नष्ट कर देते हैं। अगर तुम उस वक्त भी मुस्कुरा सकते हो जब तुम पूरी तरह टूट चुके हो, तो यकीन मानो दुनिया में तुम्हें कोई नहीं तोड़ सकता। जब कोई व्यक्ति किसी कार्य के प्रति सच्ची लगन और निष्ठा रखता है तो उसे कभी भी हार का सामना नहीं करना पड़ता।
भगवान के भक्त होने का मतलब यह नहीं कि आप कभी गिरेंगे ही नहीं, पर जब आप गिरेंगे तो भगवान आपका हाथ स्वयं थाम लेंगे। श्री कृष्ण कहते हैं, हर चीज की शुरुआत मुझसे होती है और खत्म भी मुझ पर आकर ही होती है। सत्य के राह में चलना अच्छा है। इस राह में भीड़ कम मिलती है। जब कोई पूरी तन्मयता से किसी कार्य को करता है तो उसे हार का मुंह नहीं देखना पड़ता। हम चाहें तो अपने आत्मविश्वास और मेहनत के बल पर अपना भाग्य खुद लिख सकते हैं, और अगर हमें अपना भाग्य लिखना नहीं आता तो परिस्थितियां हमारा भाग्य लिख देंगी। वक्त दिखाई नहीं देता, लेकिन बहुत कुछ दिखा देता है। वैसे ही अपनापन तो हर कोई दिखाता है, लेकिन अपना कौन है यह सिर्फ वक्त बताता है। जिंदगी के सफर में आपको काफी तरह के लोग मिलेंगे। एक वो मिलेंगे जो आपका फायदा उठाएंगे, और दूसरे वो भी मिलेंगे जो आपका सहारा बनेंगे। लेकिन फर्क सिर्फ इतना होगा कि जो आपका फायदा उठाएंगे वह दिमाग में रह जाएंगे, लेकिन जो आपका सहारा बनेंगे वह आपके दिल में रह जाएंगे। क्यों? किसी को साबित करने पर तुले हुए हो? भूल गए हो यह कलयुग है। यहां झूठ को स्वीकारा जाता है और सच्चे को मारा जाता है। तो किसी को साबित मत करो, वह सब जानता है। छोटी सी जिंदगी में बड़ा सबक हमेशा याद रखना। आप रिश्ते हमेशा सबसे रखना, लेकिन उम्मीद कभी भी किसी से मत रखना। आपकी उम्मीद ही आपके दुख का कारण बन जाती है। आप उम्मीद लगाकर रखते हैं कि मेरा मित्र मेरे लिए यह कर देगा, मेरे भाई मेरे लिए यह कर देंगे, मेरे रिश्तेदार मेरे लिए यह कर देंगे, और जब वह उम्मीद आपकी टूटती है तब वही उम्मीद आपके दुख का कारण बनती है। इसलिए रिश्ते हमेशा सबसे रखो, प्रेम सबसे करो, लेकिन उम्मीद हमेशा खुद से रखो। तभी आप हमेशा के लिए खुश रह पाओगे। बड़ा आसान है जमीन पर घर बनाना, दिलों में जगह बनाने में जिंदगी गुजर जाती है। गम यह नहीं है कि वक्त ने साथ नहीं दिया, गम तो यह है कि जिसे वक्त दिया बस उसी ने साथ नहीं दिया। याद रखना कि जब लगाव और घाव एक ही शख्स से मिले तो याद रखना कि दूरियां ही बेहतर हैं। दुनिया में इंसान को हर चीज मिल जाती है, सिर्फ अपनी गलती नहीं मिलती। अगर हीरे को परखना है तो अंधेरे का इंतजार करो, क्योंकि धूप में तो कांच के टुकड़े भी हीरे की तरह चमकते हैं। बिना संघर्ष के इस दुनिया में कोई महान नहीं बनता। पत्थर पर जब तक चोट ना पड़े पत्थर भी भगवान नहीं बनता। जिंदगी में आप कितनी बार हारे हैं यह मायने नहीं रखता, क्योंकि आप सिर्फ और सिर्फ जीतने के लिए पैदा हुए हो। जिंदगी में कभी भी परेशानी आए तो उदास मत होना, क्योंकि कठिन रोल एक अच्छे एक्टर को ही दिए जाते हैं। जिंदगी में तपिश चाहे कितनी भी हो, कभी हताश मत होना, क्योंकि धूप चाहे कितनी भी तेज पड़े समुद्र कभी सूखा नहीं करते। सारे सबक किताबों में ही नहीं मिलते, कुछ सबक हमें जिंदगी से भी सीखने चाहिए। जिंदगी को जीने के बस दो ही तरीके हैं, जो पसंद है उसे हासिल कर लो, या फिर जो हासिल है उसे ही पसंद कर लो। अध्यापक और जिंदगी में बस इतना सा फर्क है। अध्यापक सबक सिखाकर इम्तिहान लेते हैं और जिंदगी इम्तिहान लेकर सबक सिखाती है। अच्छे समय से ज्यादा अच्छे इंसान के साथ रिश्ता रखो, क्योंकि अच्छा समय अच्छा इंसान नहीं ला सकता, लेकिन एक अच्छा इंसान अच्छा समय जरूर ला सकता है। ना जाने कैसे परखता है मुझे मेरा भगवान। इम्तिहान भी सख्त लेता है और कभी हारने भी नहीं देता। मजबूत होने में मजा ही तब है जब सारी की सारी दुनिया आपको कमजोर करने पर तुली हुई हो। जीवन में हमेशा याद रखना कि यदि आप सच कहते हो तो आपको बाकी किसी चीज को याद रखने की जरूरत ही नहीं है। इंसान इस दुनिया में इन तीन चीजों के लिए ही मेहनत करता है। पहला, कि उसका नाम ऊंचा हो। दूसरा, कि उसके लिबास अच्छे हों। और तीसरा, कि उसका मकान अच्छा हो। लेकिन जब वह मरता है तो ये तीनों चीजें ही सबसे पहले बदलती हैं। उसका नाम हो जाता है सर्वज्ञ, उसके लिबास हो जाते हैं गफन, और उसका मकान हो जाता है शमशान। जो व्यक्ति ज्ञानी होता है उसे समझाया जा सकता है, जो व्यक्ति अज्ञानी होता है उसे भी समझाया जा सकता है। जब कोई दिल दुखाए तो सबसे बेहतर है कि हम चुप हो जाएं, क्योंकि जिन्हें हम जवाब नहीं देते उन्हें फिर वक्त जवाब देता है।
जिंदगी में जितना शांत रहोगे उतना ही अपने आप को मजबूत पाओगे, क्योंकि लोहा ठंडा होने पर ही मजबूत होता है। जब ऊपर वाला आपसे कुछ वापस लेता है तो यह मत सोचो कि उसने आपको दंड दिया है। हो सकता है उसने आपका हाथ खाली किया हो पहले से कुछ और बेहतर देने के लिए। कर्म वह नहीं जिसका परिणाम हमेशा सही हो, बल्कि सही कर्म वह है जिसका उद्देश्य कभी गलत ना हो। जिंदगी में इन दो चीजों का कभी घमंड मत करना, एक पैसा और दूसरी सूरत, क्योंकि गरीबी आते देर नहीं लगती और चेहरा किसी हादसे में बदलते जरा भी वक्त नहीं लगता। जीवन की सबसे महंगी चीज है आपका वर्तमान, जो एक बार चला जाए तो फिर पूरी दुनिया की संपत्ति देकर भी उसे हम खरीद नहीं सकते। औकात से बड़े दिखावे इंसान को कर्ज में डुबा देते हैं। बुद्धिमान व्यक्ति ना ही जीवित और ना ही मृत व्यक्ति के लिए शोक करते हैं। जीत भी फीकी लगती है अगर कोई बधाई देने वाला के साथ ना हो। घमंडी इंसान के लिए कोई ईश्वर नहीं होता, ईशाल इंसान का कोई पड़ोसी नहीं होता और क्रोधी इंसान का कोई मित्र नहीं होता। पेट में गया हुआ विष केवल एक मनुष्य को मारता है, परंतु कान में गया हुआ विष कई संबंधों को मार देता है। बड़ा इंसान वह है जिसकी महफिल में कोई अपने आप को छोटा ना समझे। सफल वही होता है जो दूसरों की आलोचना से एक मजबूत आधार तैयार करता है। प्रभु के सामने जो झुकता है वह सबको अच्छा लगता है, लेकिन जो सबके सामने झुकता है वह प्रभु को भी अच्छा लगता है। जिसका जैसा स्वभाव होगा वह वैसा ही बनेगा। बबूल के पेड़ में कभी मीठे फल नहीं लग सकते। ईश्वर की शक्ति के आगे हम कुछ भी नहीं हैं, इसलिए बुरे कर्म करने से डरे। यदि आपके पास सिर्फ भगवान है तो आपके पास वह सब है जो आपको चाहिए। ना पैसा लगता है, ना खर्चा लगता है। राधे राधे बोलिए, बड़ा अच्छा लगता है। किसी इंसान के आज को देखकर उसके भविष्य का मजाक मत उड़ाओ, क्योंकि समय में इतनी शक्ति है कि वह कोयले को धीरे धीरे हीरे में बदल देता है। जो तुमसे तंग आ जाए उसे छोड़ दो, क्योंकि बोझ बन जाने से याद बनना बेहतर है। दुनिया का सबसे भाग्यशाली इंसान वह है जिसके पास भोजन के साथ भोग है, नींद के साथ बिस्तर है और धन के साथ धर्म है। जो आपने सोचा है वह जरूरी नहीं कि आपको मिल जाए, मगर जो भगवान ने सोचा है वह आपको जरूर मिलेगा। शंका का कोई इलाज नहीं, चरित्र का कोई प्रमाण नहीं, मौन से अच्छा कोई साधन नहीं और शब्द से तीखा कोई बाण नहीं। धैर्य रखने वाला इंसान अपनी इच्छा अनुसार सब कुछ प्राप्त कर सकता है। जीवन में त्याग के बिना कुछ भी पाना आसान नहीं। एक सांस लेने के लिए भी पहली सांस छोड़नी पड़ती है। टूटी हुई चीजें सबसे ज्यादा तकलीफ देती हैं, जैसे भरोसा, दिल, नींद और सबसे उम्मीद। तारीफें सुनना तो सबको अच्छा लगता है, फिर चाहे वह झूठी ही क्यों ना हो, लेकिन सच तो यह है कि इंसान सच सुनना पसंद ही नहीं करता, और जब मुंह पर बोला जाता है तो अपने ही पराये हो जाते हैं। कुछ लोग अपनी अकड़ की वजह से कीमती रिश्ते खो देते हैं और कुछ लोग रिश्ते बचाते बचाते अपनी कद्र खो देते हैं। ये 5 बातें आपको बताएंगी कि मतलबी रिश्तों से कैसे बचें। 1. अपनी सीमाएं निर्धारित करें। यह महत्वपूर्ण है कि हम अपनी सीमाएं निर्धारित करें और समझें कि क्या एक रिश्ता स्वस्थ है या नहीं। जब हम किसी रिश्ते में असहज महसूस करते हैं तो हमें उसके बारे में सोचना चाहिए। 2. सकारात्मकता को प्राथमिकता दें। हमें अपने जीवन में सकारात्मक लोगों को शामिल करना चाहिए। ऐसे लोग जो हमें सपोर्ट करते हैं, हमारे साथ होते हैं और हमारी खुशियों में शामिल होते हैं। 3. खुद पर ध्यान दें। अपने आप को प्राथमिकता देना बहुत आवश्यक है। हमें अपनी भावनाओं का ध्यान रखना चाहिए और उन लोगों से दूर रहना चाहिए जो हमें सिर्फ उपयोग करते हैं। 4. सच्चे दोस्तों की पहचान करें। हमें अपने सच्चे दोस्तों की पहचान करनी चाहिए जो हमारे साथ होते हैं, चाहे हालात कैसे भी हों। ऐसे दोस्त हमें कभी निराश नहीं करते और हमेशा हमारे साथ खड़े रहते हैं। 5. रिश्तों की जांच करें। समय समय पर हमें अपने रिश्तों की समीक्षा करनी चाहिए। अगर कोई रिश्ता केवल स्वार्थ पर आधारित है और हमें दुखी कर रहा है
तो हमें उसे खत्म करने में संकोच नहीं करना चाहिए। मित्रों, आशा है आपको हमारा यह प्रयास अवश्य पसंद आया होगा। आपसे अनुरोध है कि आप इस वीडियो को लाइक करें और अपने अधिक से अधिक परिजनों के साथ इसे शेयर करें। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी को ऑल पर सेट कर लें और कमेंट बॉक्स में जय श्री राधे कृष्ण लिखकर परमात्मा को अपना आभार व्यक्त करना ना भूलें। जय श्री राधे कृष्ण। राधे राधे।